हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के तहत नया चैप्टर है संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में डिटेल में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग तीन मेजर जो पार्ट हैं उसके तहत हम लोग इसको कवर करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या दिया हुआ है, उसको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन के लिए जो विभिन्न आयोग हुए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अलावा और सारे जो आयोग बने हुए हैं उनको भी देखेंगे, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, आर्टिकल 1 से 4 दिया हुआ है भाग 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में दिया हुआ आर्टिकल 1 से 4 तक। तो पहला आर्टिकल कहता है भारत संघ राज्यों का संघ होगा। संघ होने का क्या मतलब है, इसमें ये देखने जरूरी है। संघ मतलब कि दो तरह के संघ होते हैं मूलतः। एक होता है फेडरल सिस्टम, फेडरल, और दूसरा होता है यूनियन। फेडरल होता है यूएसए के तहत, ये कनाडा और कुछ देशों में चलता है। भारत ने इस, जैसे इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे आप, इसमें तो लिखा होगा इंडिया यूनियन होगा, ठीक है। तो यूनियन कहने का क्या मतलब, क्यों यूनियन को चूज किया गया? यूनियन कहने का मतलब है कि यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ये यूनियन राज्यों के समझौते परिणाम नहीं है, और किसी भी राज्य को विभक्त होने का अधिकार नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो आज़ादी के समय खुद बखूबी जानते थे कि ये जो पेंसिली स्टेट हैं या कुछ स्टेट हैं जो देश में, मतलब कि भारत में जोड़ना नहीं चाह रही हैं, इस तरह की कई, जैसे भारत का निर्माण हुआ तो कई विरोधाभास था कि बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है, ये अपने आप में टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। उस समय माना जाता था कि पाकिस्तान ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगा, ज़्यादा मजबूत वो राज्य बनेगा, लेकिन हुआ ठीक उलट। ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वही हमारी ताकत बनी और एक मजबूत संघ बन पाया, हम लोग बन पाए, एक मजबूत देश के रूप में उभर पाए। तो उस समय माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसमें अलगाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक सही निर्णय भी था कि यूनियन को चूज किया जाता, और उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन को चूज किया, जिसमें कि राज्यों को विभक्त होने का अधिकार नहीं था। इसके उलट हम लोग अगर देखते हैं यूएसए को, तो यूएसए में एक राज्यों का एक समझौता है कि हम अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, जो युद्ध से जुड़े मामले हैं, मतलब कि सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, उसको एक सेंटर को दे दिया गया और सारे मामलों को अपने पास रख लिया गया। उसमें एक समझौता है कि हम कभी भी अगर इच्छा होती है तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसमें बंधन नहीं है, इसमें बंधन के आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये चूज किया गया कि यूनियन होगा। यूनियन कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये समझौते का परिणाम नहीं है और ये विभक्त नहीं होगा, ठीक है। और उसकी 3 श्रेणियां बताई गई हैं इस आर्टिकल में। श्रेणियां बताई हैं राज्यों के क्षेत्र के बारे में, 3 श्रेणियां बताई गई हैं। ये श्रेणियां क्या हैं? पहला तो राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी अधिग्रहित कर सके। राज्य क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि राज्य से मतलब कि राज्य जो हैं एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, ऐसे राज्य हो गए। संघ क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी हो गई। यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, ये सारे यूनियन टेरिटरी हो गए। और तीसरा पार्ट आता है ऐसे क्षेत्र जो अभी भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर अधिग्रहित करता है भारत इसको, तो वो आपके हिस्से हो जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को भी जगह दी गई है। तो ये 3 पार्ट इसमें रखे गए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने मतलब कोई नया राज्य बनाना हो,
ठीक है। नया राज्य बनाना होगा तो इस आर्टिकल के तहत किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1975। इसके तहत सिक्किम को बनाया गया, भारत का राज्य बना गया, इसको पूर्ण दर्जा दिया गया। इससे पहले जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1974, उसमें इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य मतलब अटैच टाइप का राज्य, मतलब अटैच राज्य। इसको फिर नए राज्य के प्रवेश जो आर्टिकल है उसके तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो किसी भी नए राज्य का जो प्रवेश करना हो देश में, एक नया राज्य प्रवेश करे, स्थापना किया जाए, नया एकदम बिल्कुल स्थापना किया जाए, तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 3 क्या कहता है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण मतलब कोई एग्जिस्टिंग राज्य है, इसमें से कुछ पार्ट को हम लोग काट दिए, मान लीजिए ये ए राज्य था, अब इसको कर दिए एक्स राज्य। ठीक है। तो इसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने, अब इसको हम चाहें कि कल हमको इसको एक्स ए नहीं, इसको जेड रखना है नाम, तो इसका परिवर्तन भी कहाँ से होगा? आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ये ध्यान रखना है, ये साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, ये साधारण बहुमत से किया जाता है। और इसमें दो लेकिन कम चीज़ें होती हैं, दो इसमें शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि ये विधि जो एक्ट पारित करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति होनी चाहिए, नए राज्य सृजन या सीमाओं परिवर्तन या नामों के परिवर्तन के लिए। दूसरी शर्त होती है कि जिस राज्य में सीमा, नाम परिवर्तन हो रहा हो, वहाँ की विधानसभा में, विधानसभा या विधानमंडल, इसको ज़्यादा सही है, विधानमंडल में इसको मतलब भेजा जाएगा, वहाँ पे मत जानने के लिए भेजा जाता है। अब ये विधानमंडल उस पर क्या मत देता है, वो राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी नहीं है, उसको मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। अगर इसमें कुछ सुझाव देता है कि ये नहीं चेंज करके ये किया जाए, कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, या फिर नाम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो अब राष्ट्रपति की या संसद के ऊपर है कि वो उसको माने या ना माने। वो पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य कोई नहीं है, इसमें राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अब आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 में दिया हुआ है कि पहली और चौथी अनुसूची में जो आर्टिकल 2 या 3 के तहत जो भी विधियां बनाई जाएंगी, उसको अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करना होगा। मतलब कि आर्टिकल 2 और 3 से जो भी विधि बनेगी उसको अनुसूची जो है, अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करना होगा। एक क्या है अनुसूची? एक में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, संघ क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। और चौथी में दिया हुआ है राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल देगा, अगर हम किसी एरिया को चेंज करते हैं तो हमें जाहिर है कि उसके जो भी जहाँ जहाँ डिटेल दिए होंगे, मान लीजिए यूपी का स्ट्रक्चर है, यूपी के स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ ऐसे तोड़ देते हैं, तो यूपी के स्ट्रक्चर को तोड़ने से क्या होगा? यूपी के स्ट्रक्चर तोड़ने से जहाँ जहाँ उसके बारे में, यूपी के बारे में डिटेल होगा, वहाँ वहाँ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वही है, अनुसूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो वहाँ पे कोई परिवर्तन करते हैं किसी राज्य के क्षेत्र में, नाम में या कुछ में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, डिटेल वहाँ पे लिखना पड़ता है, उसमें चेंज करने पड़ते हैं। और अनुसूची 4 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, मान लीजिए किसी क्षेत्र को हम छोटा कर देते हैं तो इसकी आबादी भी तो उतनी घट गई या फिर बंट गई, 2 पार्ट में चली गई। तो उस नज़रिए से अब देखना होगा कि राज्यसभा की सीटों में कितना परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, जो भी चुनाव होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो जनसंख्या जब विभक्त होगी तो सीटों को भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए अनुसूची 4 में
भी परिवर्तन करना पड़ता है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोग बने हुए हैं जो आयोग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत इससे क्वेश्चन, और क्या उसने जो आयोग थे क्या उसने अपने रिकमेंडेशन दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग बना था जून 1948 में। ठीक है, इसने भाषा को आधार नहीं माना, कहा कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भाषा को आधार नहीं माना गया। फिर आता है दूसरा जेवीपी समिति। ये कई बार पूछता है। जेवीपी नाम पड़ा है जवाहर लाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। ये जे.वी. और ये पी, जेवीपी कमेटी, इन लोगों के नाम पड़ा था। ये दिसंबर 1948 में बना था। रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1949 में। औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो, मतलब इसने भी भाषा का आधार नहीं माना, भाषा के आधार पर राज्यों के सृजन को सहमति नहीं दी गई। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1949 में। अब आता है अगला महत्वपूर्ण है फजल अली आयोग। ये 1953 में बना था। भाषा के आधार पर इसने सहमति दी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट, भाषा के आधार पर सहमति मिली थी इसमें। लेकिन इसने ये भी एक कंडीशन लगाया कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य की एकता महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि जो भी इसमें तीन हैं, एस.के. धर आयोग, जेवीपी कमेटी और फजल अली आयोग, इस तीनों में से सिर्फ फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का सृजन किया जा सकता है, लेकिन इसने ये भी कहा कि एक भाषा एक राज्य का आधार नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है, राज्य की एकता और को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मतलब ये तीनों आयोगों के आधार पर मान सकते हैं कि इन्होंने एकता और प्रशासनिक सुविधा को बहुत ध्यान रखा। ठीक है, भाषा के बजाय। लेकिन ये भी एक है कि इसी समय 1953 में ही आंध्र प्रदेश का सृजन हुआ था, और ये पूरी तरह से भाषा के आधार पे बना था राज्य। ये भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। फिर आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, इम्पोर्टेंट है, 1956 में बना था। और इस अधिनियम के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई गई उस समय 1956 में जब एक्ट आया था। इस समय आप लोग जानते हैं 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण 4 आयोग हैं जो कि इसके बारे में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमेशा पूछा जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन, हर सब्जेक्ट का आता है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। हर सब्जेक्ट में आप लोग पहले बुक पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व जितनी बार आप लोग करेंगे, मल्टीपल टाइम्स करेंगे, आपको कम से कम 2 बार तो कर ही लीजिएगा। और रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि वही है, अगर आप बुक पढ़ चुके हैं तो आप उसको 1-2 महीने में अच्छा रिवीजन उस चीज़ से कर सकते हैं। और इसके अलावा नोट्स अपने रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नोट्स यहाँ दे रहा हूँ, उसको नोट भी कर सकते हैं। कहेंगे तो इस फ्यूचर में इसका PDF में मैं शेयर करूँगा। तो आप लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। जैसा कि बताया मैंने
संसद ही इस एक्ट, कोई भी आर्टिकल है उसमें संसद ही परिवर्तन करेगा, या मतलब कि आर्टिकल 2-3 के तहत दिया हुआ है, संसद को शक्ति दी हुई है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। तो इसमें मैंने अभी पहले ही बताया कि साधारण बहुमत से ये पास होता है, आर्टिकल 3 वाला, नए राज्यों का सृजन और क्षेत्र, जैसे मैंने अभी यहीं साधारण बहुमत से आपको बताया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। ये भी मैं अभी जस्ट बताया है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था कि भाषा के आधार पर बना था। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। अब इस क्वेश्चन को, इसमें तो गृह मंत्री ऐसे भी नहीं होना है, ठीक है। बचते हैं 3 ऑप्शन। इसमें आपको जैसे पता है कि जो उपराज्यपाल वहाँ होता है जहाँ पे विधानसभाएं हो, वहाँ पे उपराज्यपाल बनाया। यहाँ अगर उपराज्यपाल, वहाँ पे विधानसभा नहीं है तो वहाँ पे प्रशासक होता है। लेकिन ये दोनों भी, ये प्रशासक और उपराज्यपाल भी मूल प्रशासक नहीं होते हैं। असली में ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो मूल असली आंसर इसका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन होता है किसी भी यूटीज में, ठीक है। वो राष्ट्रपति केंद्र के कंट्रोल में पूरी तरह से यूटीज रहता है। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आगे इसमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या क्या पर गलतियाँ हो रही हैं, क्या आप लोगों को और इसमें चाहिए होगा, वो ज़रूर आप लोग उसमें मेंशन करिएगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।